गाइस वैसे तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी नाइट में गुड़गांव से। बट मैं इतनी थक गई थी पैकिंग वगैरह करके कि हम कार में ही सो गए रात को। एंड हमने क्या करा, हमारे पास थी एक्सयूवी कार, हमने उसकी बैक सीट सारी की सारी गिराई और अपने मज़े से उसको बेड बनाकर मस्त फीलिंग लेकर सोए। और इतना सो गए मज़े में कि हमको सीधा आँख खुली हमारी हिमाचल में। व्लॉग स्टार्ट हुआ है वो है हिमाचल से। एंड आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है। बाद हम पहुंचे अपने होटल में जो था ग्रीनलैंड व्यू। एंड जो आप देख सकते हैं ये बाहर से ही जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से है। एक्चुअली हम लोगों को बहुत सस्ता मिल गया था, 1500 रुपये कुछ अमाउंट थी। एक्चुअली हम गए थे ऑफ सीज़न में, उस वजह से हमको इतना सस्ता मिल गया था। लेकिन हम अगर सीज़न में जाते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, क्योंकि आप इसको देख ही सकते हैं। ये रिसेप्शन, फिश टैंक एंड आप जो उसको जो कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ है, जो इस तरह से इंटीरियर किया गया है, एक्चुअली वो इतना सुंदर था। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। जो वॉशरूम आपको दिखाया तो वो इतना मतलब वो छोटा नहीं था, काफ़ी सही था। ये जो था ये हमारा बेड था एंड ये था एलईडी टीवी जो कि बड़ा था। एंड जो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का, ये कितना औसम व्यू है। कोई रेडी आगे जाने के लिए जो था डाइंग कुंड। उसके बाद ये होटल इतना अच्छा था कि मेरा मन किया थोड़ी फ़ोटोशूट भी हो जाए, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोशूट भी करी। आपको पिक्स दिखाती हूँ उसकी। एंड गाइस ये है मेरी पिक्स। आपको मेरी पिक्स अच्छी लगी हो, कौन सी पिक अच्छी लगी है मुझे पूरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम निकल गए डाइंग कुंड के लिए। उसके लिए हमने रास्ते में हमको पड़ा डलहौजी का जो थी मार्केट। इस मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस स्टिल हमने यहाँ पे भी थोड़ी फ़ोटो शूट वगैरह करवाई। पीछे आप वाइट जो देख रहे हैं वो क्लाउड्स हैं, जो इतने ज़्यादा हो गए थे कि पीछे के बैकग्राउंड में पूरे क्लाउड्स ही आ रहे थे। उसके बाद यहीं पे ही मार्केट में ही था चर्च, जिसमें हमने थोड़ी फिर फ़ोटो शूट्स करवाई। फ़ोटो शूट करवाने के बाद फिर हम और निकल गए शॉपिंग वगैरह देखने, मार्केट देखने। एंड हमने वहाँ से गोगल भी लिए जो मैंने पहन रखा है। और फिर हम यहाँ से निकल गए डाइंग कुंड के लिए। ये जो पेड़ आप दिख रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो लगे, डेकोरेशन है वो एट डलहौजी का स्कूल। जो या थोड़ी दूर नहीं, बहुत दूर तक इन लोगों ने इस तरह से डेकोरेट कर रखा है। ये जो एरिया है सारा मिलिट्री एरिया में आता है। और आप जो रोड्स वगैरह है वो देख सकते हैं कितनी क्लीन थे। अब हम पहुंच गए हैं डाइंग कुंड के ट्रैक पे। हम लोगों ने कार थोड़ी दूर पे पार्क करी थी, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री एरिया है तो कारों को ऊपर आने के लिए अलाउड नहीं करते हैं। एंड जो ये ट्रैक आप देख रहे हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। इसमें छोटे बच्चे भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल करेंगे वो थक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड गाइस आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर है। सारे में क्लाउड्स नीचे हैं एंड जो इसकी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप दूर तक कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल जो क्लाउड्स है वहाँ पूरा मिलिट्री एरिया है जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है इस टाइम पे। एंड जो ये व्यू है बिल्कुल हेवन की तरह है गाइस। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास। एंड यहाँ से 10-11 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के है मंदिर। एंड यहाँ पे हमको बताई गई थी कि कुछ स्टोरी रिलेटेड टू दिस मंदिर की। यहाँ पे जो है डायनो का वास था, उस वास जो बहुत परेशान करती थी लोगों को वहाँ, इसलिए वहाँ पे माता की जो है मूर्ति को स्थापित किया गया है। एंड आप मंदिर को देख सकते हैं, इसकी कोई छत नहीं है। कहा जाता है अगर इस मंदिर की कोई छत बना दी गई तो जो माता जी यहाँ पे स्थापित है वो यहाँ से चली जाएगी। एंड उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़े हवा के मज़े लिए, जो बहुत ठंडी चल रही थी उस टाइम पे। और हमको ऐसा भी लग रहा था कि बारिश आने वाली है, तो हमको टेंशन हो गई थी हम वापस कैसे जाएंगे। बट होपफुली बारिश वहाँ पे नहीं आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने मैगी वगैरह ली। इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय बाय, लव यू।